तो इस साल बहुत सारे आईपीओज आए मार्केट में। हाल ही में अभी एक आईपीओ आया नायका, तो इसने सिंगल डे में 91% के रिटर्न दिए। अभी फिर पेटीएम का आईपीओ, फिर सफायर फूड्स का, और इसी सीरीज में हमारा अगला आईपीओ है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स। ये तीनों आसपास ही डेट्स में आ रहे हैं। तो आइए आज हम जानेंगे कि क्या आपको पेटीएम, सफायर फूड्स या फिर लेटेंट व्यू एनालिटिक्स किस में मिलने वाला है ज्यादा रिटर्न। क्या आप लिस्टिंग गेन कमा सकते हो या फिर लेटेंट व्यू एनालिटिक्स को लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हो। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शुभम सिंह। आइए आपका स्वागत करते हैं शुभम फाइनेंशियल्स में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी की बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में। तो कंपनी डेटा के क्षेत्र में काम करती है। इसका सबसे पहला काम है बिजनेस एनालिटिक्स, दूसरा काम है डेटा इंजीनियरिंग, तीसरा काम है डिजिटल सॉल्यूशंस और कंसल्टिंग सर्विसेज। यानी कि ये कंपनी डेटा सर्विसेज के ही अंडर काम करती है और आपको अच्छी डेटा प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। ये जनरली मीडिया, टेक्स्ट सॉल्यूशंस और एंटरटेनमेंट कंपनियों के साथ काम करती है। कंपनी अभी यूएस और यूरोप में भी मौजूद है। इस कंपनी की सब्सिडरीज जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर जैसे बड़े बड़े देशों में भी अवेलेबल हैं। अभी ये कंपनी हाल ही में उबर और एडोब जैसी बड़ी कंपनियों के साथ काम कर चुकी है। तो बेसिकली बहुत ही अच्छी रही है कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस ठीक है। अभी आइए जानते हैं हम कि इसका रेवेन्यू ग्रोथ कैसा रहा है। तो अभी हम कंपनी के प्रॉफिट्स की बात कर लें तो प्रॉफिट कंपनी का पिछले कुछ सालों में ठीक ठाक रहा है। 31 मार्च 2019 में 596 करोड़ का प्रॉफिट की है कंपनी ने। उसके बाद 31 मार्च 2020 में इसने 728 करोड़ का प्रॉफिट किया है। उसके बाद 2021 मार्च में इसने 914 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया है। उसके बाद अभी हाल ही में प्रॉफिट थोड़ा घटा है, फिर भी अभी कंपनी प्रॉफिट में ही है। 30 जून 2021 में इसने 223 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो बाकी कंपनी ठीक ठाक अच्छी लग रही है, बाकी सब कुछ सही है। कंपनी जो अगर कंपनी की पीई की बात कर लें तो वो 40 के नीचे है, तो काफी अच्छी वैल्यूएशन लग रही है, कंपनी अच्छी लग रही है। बाकी कंपनी के मैनेजमेंट भी ठीक ठाक है, उतनी अच्छी नहीं कह सकते हैं। कंपनी की मैनेजमेंट थोड़ी और जो अगर बेटर हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, कंपनी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब हम कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लें तो कंपनी के प्रोज बहुत सारे हैं। कंपनी एक बहुत ही लीडिंग प्योर प्ले एनालिटिक्स में आगे है, बहुत ही लीडिंग कंपनी है इंडिया के अंदर। और जो अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा फोकस करती है इनोवेशंस पे और नई चीज़ें लाने पे। और जो आपका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी में चल रहा है, जो कंपनी डेटा मैनेज कर रही है उसको सुधार करने में बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और लीडरशिप टीम रही है इस कंपनी की। और बाकी कॉन्स की बात कर लें तो इसके ऑफिसेस अभी सिर्फ चेन्नई और बेंगलोर तक ही सीमित हैं, बाकी थोड़ा ये एक्सपेंड करते हैं तो ठीक रहेगा, इनके लिए ये ग्रोथ कर सकते हैं। अच्छा, इसकी बात करते हैं। आईपीओ ओपनिंग डेट इसकी है 10 नवंबर, क्लोजिंग डेट है 12 नवंबर। और जो अगर इसकी फेस वैल्यू की बात करें तो वो है ₹1 पर इक्विटी शेयर। इसकी आईपीओ की प्राइस लिस्टिंग होने वाली है 190 से लेकर 197 रुपीस पर शेयर के बीच। ये दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होने वाले हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एज वेल एज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और इनका इशू साइज रहने वाला है 600 करोड़ का। और जो अगर हम बात करें ऑफर फॉर सेल की तो वो रहने वाला है 126 करोड़ का। ऑफर फॉर सेल यानी कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, जो कंपनी के ओनर्स हैं, वो अपने स्टेक्स को डाइल्यूट करते हैं, मार्केट में वापस बेच देते हैं। इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग डेट की तो हमने बात कर ली। इसका डेट ऑफ अलॉटमेंट 17 नवंबर को होने वाला है। आपका जो अगर रिफंड आने वाला होगा, नहीं मिल पाएंगे शेयर्स, तो वो 18 नवंबर 2021 को आपको इनिशिएट कर दिए जाएंगे। हो सकता है 1-2 दिन की देरी हो जाए, तो उसके लिए पैनिक नहीं होइए, अलग अलग डीमैट्स के अलग अलग रूल्स होते हैं। और जो अगर हम आईपीओ की लिस्टिंग डेट की बात करें तो वो 23 नवंबर को है। तो मोस्ट प्रोबेबली 23-24 नवंबर के बीच आपका शेयर्स आपके पास आ जाने चाहिए। बाकी हम इसके मार्केट लॉट या मिनिमम ऑर्डर की बात करें तो 76 शेयर्स एक लॉट में होंगे।
और मिनिमम आपको 14,972 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और मैक्सिमम आपको 13 लॉट ही मिल सकते हैं। इसके प्रमोटर्स के पास इनकी होल्डिंग 79% है। अब बात कर लेते हैं मेरे व्यू की। तो जो अगर हम बात करें इन तीनों आईपीओस की जो इन 3-4 दिनों में आए हैं, तो सबसे पहले आया था पेटीएम, फिर आया सफायर फूड, उसके बाद आया लेटेंट व्यू एनालिटिक्स। तो हम इन तीनों की बात करें तो इन तीनों में मैं सबसे पहली रैंकिंग देना चाहूंगा इसी आईपीओ को, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स। मुझे लगता है कि ये इन तीनों में सबसे अच्छा परफॉर्म कर सकता है और आपको सबसे अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। और जो अगर हम इस हायरार्की में दूसरे नंबर पे बात करें तो मैं कहूंगा कि सफायर फूड्स आपको लेना चाहिए। और तीसरे नंबर पे जो अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर पे रहेगा पेटीएम, जो कि सबसे खराब रिटर्न्स देने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी ये कंपनी जो अगर हम लेटेंट व्यू एनालिटिक्स की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म में भी मुझे अच्छी दिख रही है। जैसा कि डेवलपमेंट होते जा रहा है डेटा और मीडिया के क्षेत्र में, वैसे ही मुझे लगता है कि ये कंपनी अभी प्रॉफिटेबल है और अपने बहुत सारे सब्सिडरीज पे काम कर रही है, बहुत सारे ऑफिसेस और मैनेजमेंट को सही करने की कोशिश कर रही है। तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में ये अच्छा करने वाली है, अपने प्रॉफिट्स को काफ़ी इंक्रीज कर सकती है कंपनी। तो मुझे लॉन्ग टर्म में भी कोई बुरा नहीं लगता है, ओके शेयर है। तो जो अगर आप ये ले रहे हैं या ले चुके हैं, अलॉटमेंट के लिए आपने ट्राई कर लिया है, तो इट्स ओके, आपको ज़रूर ये कुछ प्रॉफिट अच्छा देकर जाने वाली है। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और आप अगली बार किस टॉपिक पे मेरी वीडियो देखना चाहते हो। कमाते रहिए, लगाते रहिए। जय हिंद।